हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो आर्बिट्री सीरीज होती हैं, इन आर्बिट्री सीरीज पर क्या टेस्ट लगाया जाए कि ये कन्वर्जेंस हो जाए या फिर डाइवर्जेंस हो जाए, अर्थात इसके कन्वर्जेंसी की हम जांच करेंगे, अभिसारिता की हम जांच करेंगे। तो आपने बीएससी सेकेंडरी बहुत सारे जो टेस्ट थे स्टूडेंट, इन टेस्ट के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा था। कुछ टेस्ट आपको देखने को दोबारा मिलेगा। यदि चीज़ों को आप भूल गए होंगे तो दोबारा आप एक बार अपने कॉपी चेक कीजिए, रिपीट कीजिए और चीज़ों को समझिए। यदि आप गणित के क्षेत्र में और आगे जाना चाहते हो, आपके नॉलेज को बेहतर करना चाहते हो, तो सारे चीज़ों को आप बारीकी से पढ़ो स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए टेस्ट के बारे में बात करते हैं। पहला जो टेस्ट मैंने लिखा है वो है आबेल टेस्ट। आबेल टेस्ट से पहले बहुत सारे टेस्ट होते हैं, है ना। फिलहाल इस यूनिट पर हमारे जो कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन पे हम आबेल टेस्ट, डिरेक्ले टेस्ट और लेबनिज टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट, ये 4 टेस्ट का हम यूज करेंगे। इन चारों टेस्ट के माध्यम से सारे जो क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आबेल टेस्ट का क्या होता है। आबेल टेस्ट में स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास an इंटू बी एन जो सीरीज है, ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगा यदि इसके पास 2 कंडीशन हो। पहला कंडीशन क्या कहता है कि an अभिसारी हो। an क्या है? एक सीरीज है, क्योंकि ये सीरीज 2 सीरीज से मिलकर बना हुआ है। ये दिख नहीं रहा है ना, इसके पास भी ये समेशन साइन है, ये साइन इसके पास भी है। an एक सीरीज है, bn सीरीज है, तो पहला जो पार्ट है वो क्या हो जाए? कन्वर्जेंट हो जाए, सीरीज कन्वर्जेंट हो जाए। अब दूसरा जो आपने bn सीरीज बनाया है, उस सीरीज को आप सीक्वेंस की तरह ले लीजिए। ध्यान से देखिए, एक सीरीज आपका an था, दूसरा सीरीज क्या था? bn था। दोनों को मिला दिए थे, दोनों को मिला के हमने बना दिया था एक नया सीरीज। एक नया सीरीज को हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट। यदि पहला क्या हो जाए? ये कन्वर्जेंट हो तो दूसरा नंबर का सीरीज है, उस दूसरा नंबर के सीरीज के जितने भी टर्म्स हैं उसको आप सीक्वेंस की तरह ले लो। उस सीक्वेंस पर हम देखेंगे कि एकदिष्ट है क्या और परिबद्ध है क्या। सीक्वेंस पर ही आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक किया जाता है, बॉन्डेड चेक किया जाता है। ये इसका मतलब क्या है? मोनोटोनिक सीक्वेंस, और इसका मतलब क्या है? बॉन्डेड सीक्वेंस। तो सीक्वेंस होगा तभी तो हम मोनोटोनिक और ये बॉन्डेड के बारे में बात करेंगे। तो ये चीज का आपको समझना होगा। ये तो सीरीज था सर, आपने सीक्वेंस की तरह कैसे ले लिया? आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो। हमने उसको जस्ट सीक्वेंस का रूप दिया है, उसको हमने सीक्वेंस की तरह माना है स्टूडेंट्स। जबकि वो सीरीज है, वो सीरीज ही रहेगा, लेकिन हमने उसके लिए ऐसा एक क्या बना दिया है? टेस्ट बना दिया है। उस टेस्ट के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं? उस सीरीज को ही हम सीक्वेंस की तरह मान लिए हैं। ऐसा हमारा कथन है, समझे इस बात को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका हम उपयोग करेंगे क्वेश्चन बनाने में। जब क्वेश्चन बनाएंगे आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। हम जो भी क्वेश्चन बनाएंगे इन्हीं टेस्ट का ही उपयोग करके बनाएंगे। दूसरा देख लीजिए, ये है ड्रिचलेट टेस्ट, या फिर कई लोग बोलते हैं इसको डिरेक्ले टेस्ट। तो ये क्या है? आपके पास सीरीज an इंटू बी एन है, ये क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा यदि क्या हो जाए? सीरीज का ये पार्शियल सम, देखो हमने 0 से स्टार्ट किया है, कहाँ तक ले गया? k तक। जबकि सीरीज ये क्या है? ये इनफाइनाइट वाला सीरीज है, देखो 0 से इनफाइनाइट जा रहा है। ये क्या है? इनफाइनाइट वाला सीरीज है। लेकिन हमने क्या कर दिया है? पहला वाला जो पार्ट है an का हमने क्या कर लिया है? पार्शियल समेशन को ले लिया है, उसके आंशिक संकलन को ले लिया है, और अंग्रेजी में हम इसे क्या कहते हैं? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की तरह हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया है, उसको हमने क्या बताया? परिबद्ध। अगर परिबद्ध हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे। परिबद्ध के बाद हम देखेंगे कि ये जो bn है, क्या ये bn मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है? धीरे धीरे देखो, इसके हर टर्म्स को हम क्या कर रहे हैं? घटते हुए दिखा रहे हैं। यहाँ पर साइन को ध्यान नहीं देना स्टूडेंट, साइन को चेक नहीं करना है ना, सिर्फ उसके टर्म्स को देखना है क्या है करके। तो सीरीज जो है मान लो धीरे धीरे क्या हो रहा है? घट रहा है। पहला बड़ा, फिर थोड़ा सा छोटा, फिर छोटा, तो इस प्रकार से घट रहा हो। तीसरा कंडीशन, इस bn का हमने क्या निकाल लिया? लिमिट निकाल लिया, और लिमिट 0 आ जाए, उस स्थिति में ये जो सीरीज है, इस सीरीज को हम क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट सीरीज कहेंगे। टेस्ट ध्यान से देखिए, आपको टेस्ट बस याद होना चाहिए, हर क्वेश्चन बनेगा। मेन चीज है स्टूडेंट्स कि आप थ्योरम के स्टेटमेंट को या फिर जो भी प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज को किस तरीके से देखते हो, कैसे समझते हो, ये महत्वपूर्ण है। इनको समझना बहुत जरूरी है। यदि आप नहीं समझ पाए होगे तो वीडियो रिपीट करके देखिए और समझिए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट क्या होता है?
हमने क्या किया है, पी सीरीज टेस्ट को समझने के लिए एक सीरीज ले लिया है, उसकी सकल सूरत को हमने समझने की कोशिश किया कि पी सीरीज टेस्ट हम लगाएंगे कब। एक सीरीज अगर ऐसा फॉर्म में हो 1 में नेचुरल नंबर की पावर कुछ हो, ये एन मतलब क्या है, नेचुरल नंबर है, तो ये नेचुरल नंबर के पावर में कुछ ऐसा हो तो उस सीरीज को हम क्या कहेंगे, ये 1 से स्टार्ट होगा। नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो 1 से स्टार्ट होगा। तो ये जो नेचुरल नंबर है उसके पावर में जो भी हो वो पावर कुछ ना कुछ 1 से बड़ा होना चाहिए, हम चेक करेंगे। देखिए इसका रूपरेखा का ध्यान से देखिए। सबसे पहले नेचुरल नंबर यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 के पावर p क्या होता है, देखिए 1 में 1 की पावर p लिखेंगे, क्योंकि अपना सीरीज क्या है, सीरीज है 1 में n की पावर p। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर हम क्या रखेंगे, n की जगह 1, तो 1 के पावर p। आप जानते हो 1 का पावर कुछ भी करो वो चीज़ क्या मिलता है, 1, इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिखा है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, 1 में 2 की पावर p, फिर 1 में 3 की पावर p, फिर 1 इस प्रकार से ये बढ़ता रहेगा, ये अनंत तक जाएगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले देखना है कि ऐसा कुछ है क्या, 1 में नेचुरल नंबर का पावर कुछ है क्या, और वो सीरीज जो है किस तरीके से आगे डिक्रीज हो रहा है। हमेशा डिक्रीजिंग सीरीज होता है, ये याद रखिएगा। पी सीरीज टेस्ट के लिए डिक्रीजिंग होना जरूरी है, देखना ध्यान से, उसको देखोगे तब समझ आ जाएगा, ठीक है। और पावर उसको फिक्स रहेगा। यदि जो पावर है p वो 1 से क्या हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए, तो सीरीज आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, जो पावर लिखेंगे वो पावर हमेशा क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। यदि 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर हो तो सीरीज क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। मान लो p इज लेस देन और इक्वल टू 1 हो तो हमारा सीरीज क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आपको पी सीरीज टेस्ट भी याद होना चाहिए। इन्हीं सीरीज का ही उपयोग करना है हमको बार बार, है ना। कोई भी क्वेश्चन हो या तो आबेल टेस्ट लगाइए या फिर ड्रेफले टेस्ट लगाइए, और इन्हीं के साथ में ही ये 2 टेस्ट आते रहते हैं। ये टेस्ट तो होगा और ये जो है सहायक एक प्रकार का क्या है, परीक्षण है, आप कह सकते हो। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम एक छोटा सा प्रॉब्लम, एक एग्जाम्पल, जिसकी मदद से जो भी हमने अभी पढ़ा, जो भी हमने टेस्ट के बारे में बात किया, उन टेस्ट को हम अप्लाई करके देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको प्रॉब्लम गिवन है। प्रॉब्लम में ये सीरीज है, सीरीज क्या बोलता है, 1 -1 में 3 × 5 प्लस 1 में 5 × 5 स्क्वायर माइनस 1 में 7 × 5 क्यूब। ये धीरे धीरे ऐसा बढ़ रहा है। ये जो सीरीज है ध्यान से देखिए, एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है। इट मीन्स दैट ये सीरीज क्या है, ये जो सीरीज है स्टूडेंट्स, ये एक अल्टरनेटिव सीरीज है। इस अल्टरनेटिव सीरीज पर आप चाहो तो डायरेक्ट लेबनिज टेस्ट लगा लो, लेकिन हम क्या करेंगे, लेबनिज टेस्ट डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, बीच में हम लेबनिज टेस्ट यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैं 4 तरीके से बना सकता हूँ। एक तो आबेल टेस्ट से, एक ड्रेफले टेस्ट से, एक डायरेक्ट हम जो बना सकते हैं वो है आपका लेबनिज टेस्ट से। इनकी मदद से हम सारे जो क्वेश्चंस हैं इनको हम बना सकते हैं। मैं यूज करूंगा आबेल टेस्ट, और आबेल टेस्ट की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, सब क्वेश्चन बना सकते हो हर प्रकार के, लेकिन आपको समझ आना चाहिए करना क्या था करके। स्टेटमेंट याद रखिएगा। अगर आबेल यूज कर रहे हो तो ये जो 2 कंडीशन दिया है, इन 2 कंडीशन को सेटिस्फाई कीजिए। अगर ड्रेफले बोल रहा है तो ड्रेफले का जो 2 कंडीशन है उनको आप सेटिस्फाई कीजिए, है ना। यदि आप लेबनिज टेस्ट डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो, अल्टरनेटिव सीरीज है तो लेबनिज टेस्ट का जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ये सारे कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है कि दिया है आपके पास सीरीज। अब सीरीज में सबसे पहली जो जरूरत होती है स्टूडेंट्स वो होती है an की और bn की। तो यहाँ पर पहचानने की जरूरत है कि यहाँ से an कैसे निकलेगा और bn कैसे निकलेगा। अगर इस सीरीज को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आप क्या देखते हो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए इस सीरीज को। इस सीरीज में मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो टर्म्स बढ़ रहा है, ये बढ़ने का तरीका क्या है। देखिए ये अल्टरनेटिव सीरीज है, पहली बात अल्टरनेटिव सीरीज है। इस पर हम क्या कर सकते हैं, माइनस साइन को आप पहले सबसे पहले इस प्रकार से लिख सकते हो, माइनस इसका पावर है n-1, ओके। -1 की पावर क्या है, n-1। मैंने क्यों लगाया है, ये अल्टरनेटिव सीरीज होने कारण से। मैं nवां पद के बारे में बात कर रहा हूँ, ये बढ़ता बढ़ता जाएगा, हम आगे के बारे में बात कर रहे हैं। देखिएगा इसका nवां पद मिलेगा कैसे। अब पहला जो है इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर मतलब क्या रहा होगा, 1 रहा होगा, ऐसा है। इंटू 5 का पावर क्या है, 0, सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या है, 1 में क्या है, 1 के अपॉन में कुछ नहीं था, मतलब 1 है, इंटू 5 का पावर 0 है, यही तो है, ठीक है। तो देखिए 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, इस प्रकार से 1 3 5 7 ऐसा बढ़ रहा है। 1 3 7 5 ये क्या है, एक प्रकार का ऑड नंबर है। ये कैसा ऑड नंबर स्टूडेंट्स, बिल्कुल पता है आपको, 2n-1 है,
क्या है 2n-1 जैसा क्या है, ये एक ऑड नंबर है तो 2n-1 लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पर 1 रखे होते n के जगह नेचुरल नंबर, तो आपको क्या मिलता 2-1 मतलब 1। यहाँ पर 2 रखे होते तो क्या मिलता 2 × 2 4 -1 मतलब क्या मिलता 3 मिलता। यदि हम 3 रखे होते मतलब तीसरा पद के बारे में बात कर रहे हैं तो 3 × 2 6 -1 मतलब क्या मिलता 5 मिलता। सारी चीज समझ आ रहा है कि नहीं, मतलब ये पहला वाला चीज सेटिस्फाई हो रहा है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए, है ना, मैं तो समझाने के लिए इसको लिख दिया था। ये 1 ही है, 1 के अपॉन में 1 × में 5 का पावर 0 था। ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2n-1, राइट। ये आपका पहला सीरीज हो गया। ये यहाँ पर क्या है 1 अपॉन 5 के पावर 0, यहाँ पर क्या है 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, है ना। तो ये 5 के पावर 0 मतलब आपको 0 से शुरुआत करना पड़ेगा। तो 1 अपॉन में 5, इस पावर को हम क्या लिख सकते हैं n-1। ध्यान से देखिए क्या ये सीरीज जैसे बनेगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप नेचुरल नंबर 1 रखिए, ये पहला वाला टर्म मिलेगा। नेचुरल नंबर 2 रखिए, आपको दूसरा वाला टर्म मिलेगा। नेचुरल नंबर 3 रखिए, ये मिलेगा। सारे टर्म्स आपको मिलेगा, आप रफली इसको चेक करके देख सकते हो। ओके, ठीक है, तो यहीं से स्टूडेंट्स आपको an × bn मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से an किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये सीरीज का ही पार्ट है ना। अब आप an को लिख लीजिए। मान लो आप यहाँ पर लिखना, आप स्वेच्छा से ले सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर मान लो शब्द यूज किया। मान लो an = आप क्या लेना चाहेंगे, आपके बुक में दिया होगा -1/5। ये जो -1 है इसको इंटू कर दिया, सेम पावर है n-1 इन दोनों को इंटू कर दिया -1/5 और इसका पावर n-1 को an ले लिया होगा। आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो स्वेच्छा से, an में आप इसको भी ले सकते हो और इसको भी ले सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, मैं दूसरे तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने ही शुरू में बोला था एक क्वेश्चन को 4 तरीके से 5 तरीके से बना सकते हो। मैं an इसको मान लेता हूँ स्टूडेंट्स, है ना, an को मैं क्या मान लेता हूँ, ये मान लेता हूँ, और bn इसको मान लूंगा। देखते हैं क्या होगा। ठीक है, -1 की पावर n-1, राइट। ये एक अल्टरनेटिव सीरीज बनेगा 1 अपॉन में 2n-1, ये आपका सीरीज हो गया। सीरीज का कौन सा पार्ट है, ये an है। आप इसी प्रकार से bn को भी लिख लो। bn क्या है स्टूडेंट्स 1 अपॉन में 5, इसकी पावर क्या है n-1। ठीक है, ये सारी चीज समझ आ रहा है आप लोग को अच्छे से। ये an और bn हमको मिल गया है, आपको an और bn मिल गया। अब an और bn मिलने के पश्चात हम सबसे पहले आबेल टेस्ट के अनुसार से क्या चेक करेंगे कि an जो है वो अभिसारी होगा, ये चेक करेंगे। तो हमारा जो an है वो अल्टरनेटिव सीरीज है। आप जानते हो आपको जो an मिला है अभिसारिता की जांच करना है, हमने लिख दिया है आबेल परीक्षण से करके। तो आबेल परीक्षण में पहला चीज होता है an की अभिसारिता। तो an की अभिसारिता के लिए हम क्या करेंगे, ये तो अल्टरनेटिव सीरीज हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर -1 आया हुआ है और उसका पावर n-1 है, जो कि बार बार प्लस माइनस का क्या करेगा, साइन लेकर हमेशा चलता रहेगा पूरे सीरीज पर। इसलिए सीरीज क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव सीरीज। अल्टरनेटिव सीरीज जैसा आता है हम क्या लगाते हैं, लेबनिज टेस्ट। आप bn जो है उसको an माने होते तो भी ऐसे ही हाल होता उसका, है ना, बस सीरीज का जो तरीका है लिखने का वो चेंज हो जाता। ठीक है, तो ये सीरीज जो है स्टूडेंट्स, ये भी जो कन्वर्जेंट है कि नहीं इसको चेक करने के लिए लेबनिज टेस्ट क्या कहता है स्टूडेंट्स, इसके 2 चरण होता है। पहला चरण a हम लिख देते हैं। a में हम क्या देखते हैं कि इसका जो मॉड वैल्यू है, हर एक जो टर्म है वो टर्म जो है क्या सारे के सारे घटते क्रम में है क्या, ये हम चेक करते हैं। हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो an है उसका हम मॉड लेते हैं तो प्लस माइनस सब क्या हो जाएंगे, सारे के सारे मिलकर क्या बनेंगे, सारे के सारे मिलकर बन जाएंगे प्लस। तो मॉड ऑफ an निकालेंगे तो वो हासमान होगा कि नहीं, चेक कीजिए। यहाँ पर नंबर रखते जाइए, नेचुरल नंबर। ये तो प्लस माइनस की जगह हमने लगा दिया मॉड, तो ये प्लस माइनस का कुछ यहाँ पर लफड़ा नहीं रहेगा। अब नेचुरल नंबर रखते चले जाइए। यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 अपॉन में 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 1/3 मिलेगा, 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा 1/5। मतलब कहना क्या चाहता हूँ, ये जो 1 3 5 7 ऐसा मिलता रहेगा। तो जो सीरीज है क्या मिलेगा 1, फिर 1/3, 1/5, 1/ क्या मिलेगा फिर 7, ऐसा मिलता रहेगा स्टूडेंट्स। अगर ऐसा मिलेगा तो सीरीज क्या हो जाएगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो रहा है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए। an क्या है, एकदिष्ट हासमान है। क्या है ये, हासमान है भी लिख सकते हो, हासमान है। एकदिष्ट लिखने की जरूरत नहीं है, हासमान है। क्योंकि आप देख सकते हो ये जो सीरीज है मॉड ऑफ 1/2n-1, इसको अगर हम आगे लिखना चाहें, ये क्या हो गया, मोनोटोनिक
डिक्रीजिंग हो रहा है, एक दिशा ह्रासमान है। तो पहला शर्त लेबनिज टेस्ट का, ध्यान से देख लीजिए, लेबनिज टेस्ट का आपको स्टेटमेंट नजर आ रहा होगा स्क्रीन में, है ना, नीचे की ओर, उसको आप कंपेयर करके देख लो। पहला यही दिखाना होता है कि एक दिशा ह्रासमान है कि नहीं करके। दूसरा चेक करना होता है स्टूडेंट्स लिमिट निकालते हैं किसका, इस an का, जो भी आपने an मान रखा है, इस पूरा an, ये an है स्टूडेंट्स, ये प्लस माइनस को ध्यान नहीं लिखते, हम an को देखते हैं, ये an है, इसका अपन लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट लगाने पर क्या मिलेगा, आप लगाकर देख लो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब an क्या है स्टूडेंट्स, 1 में 2n - 1, राइट। अब लिमिट जैसे लगाएंगे स्टूडेंट्स, n टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे, n टेंड्स टू इनफाइनाइट मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस 1 इनफाइनाइट। तो 1 में नीचे में क्या रह जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब क्या मिला, 0 मिला। तो ये लेबनिज टेस्ट का शर्त है स्टूडेंट्स, ये सारे कंडीशन होना चाहिए लेबनिज टेस्ट में। तो लेबनिज परीक्षण से क्या मिला, लेबनिज परीक्षण से आपको ये मिला कि जो सीरीज an था वो क्या है, अभिसारी। स्टूडेंट्स मेरा लिमिट यहाँ पर लिखने का आदत नहीं है, आप लोग लिमिट बिल्कुल लिखना, अच्छे से लिखना। यहाँ पर n = या तो 0 से लिखिए, लेकिन हमारा ये जो पूरा क्वेश्चन जो बढ़ रहा है n = 1 से स्टार्ट हो रहा है नेचुरल नंबर से, तो 1 से इनफाइनाइट तक लिख दीजिए। हालांकि टेस्ट में आपको n = 0 से इनफाइनाइट नजर आ रहा है, कभी कभी ऐसा होता है ना। तो लेबनिज टेस्ट से आपका पहला जो आबेल का जो टेस्ट है उसका जो पहला पार्ट है वो होगा स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं आबेल टेस्ट का दूसरा वाला हिस्सा हम bn को लेते हैं। अब एकदिष्ट और परिबद्ध है क्या, हम चेक करते हैं क्या मोनोटोनिक है कि नहीं और बॉन्डेड है कि नहीं, इस बात की हम पुष्टि करते हैं। तो bn को देखिए मैंने इस प्रकार से लिख दिया है, ये इसको सीक्वेंस की तरह लिखें। तो कई स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर ये सीक्वेंस जैसे लिखे हैं, तो सीक्वेंस में सॉरी यहाँ पर हम समेशन साइन भी लगा सकते हैं क्योंकि ये सीरीज ही है। सीरीज को हम जब कुछ हिस्सा को ले लेते हैं तो उसको हम बोल देते हैं क्या, सीक्वेंस। उसी को हम बोलते हैं आंशिक संकलन, या फिर हम बोल देते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, है ना। तो सीक्वेंस के लिए ऐसा साइन भले हमने नोटेशन दिया है, लेकिन जो है वो तो सीरीज ही रहेगा। तो ध्यान से देखिए, हम इसको इनफाइनाइट तक नहीं ले जाते, उसको हम कहीं पर रोक देते हैं, n तक रोक दिए। अब ये देखिए ध्यान से, ये आपका bn जो है एक सीक्वेंस की तरह लिए हैं। bn हमने जो लिखा है वो bn क्या है, एक प्रकार का गुणोत्तर श्रेणी है, ये क्या है, जियोमेट्रिक सीरीज है। और जियोमेट्रिक सीरीज की खासियत होती है स्टूडेंट्स कि वो हमेशा क्या होता है, एकदिष्ट होता है और साथ में परिबद्ध होता है, एकदिष्ट होता है और परिबद्ध भी होता है स्टूडेंट्स। तो इस कारण से यहाँ पर आप चीज़ों को लिख सकते हो कि एकदिष्ट है और परिबद्ध है, क्योंकि ये एक प्रकार का जियोमेट्रिक सीरीज है। तो पूरा लिख के आप पुष्टि कर सकते हो, अलग से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है ना। आप देख सकते हो कि ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी। तो प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी होता है स्टूडेंट्स, वो प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी हमेशा क्या होता है, वो हमेशा एकदिष्ट होता है और बॉन्डेड होता है। इस खासियत को याद रखिए, आप चाहो तो इसका प्रूफ भी कर सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को इसका प्रूफ चाहिए तो मैं बिल्कुल प्रूफ करके दे दूंगा, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, प्रूफ मांग सकते हो, मैं इसका प्रूफ आपको भेज दूंगा। लेकिन हमको वीडियो को बड़ा नहीं करना है स्टूडेंट्स, आप लिख देना स्टूडेंट्स कि ये क्या है, एक प्रकार का जियोमेट्रिक सीरीज है, गुणोत्तर श्रेणी है, और प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी एकदिष्ट होता है और परिबद्ध होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो bn है, bn क्या मिल गया, मोनोटोनिक भी मिल गया और बॉन्डेड भी मिल गया। तो आबेल टेस्ट से स्पष्ट है, ये जो सीरीज है, कौन सा सीरीज, ये क्वेश्चन जो गिवन है, ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। क्यों, क्योंकि आपको दो चीज दिखाना था आबेल टेस्ट से, an अभिसारी जो कि हमने यहाँ पर दिखाया है, an अभिसारी मिला। दूसरा क्या दिखाना था, bn को एकदिष्ट और परिबद्ध, हमने यहाँ पर एकदिष्ट और परिबद्ध बता दिया है, ये प्रॉपर्टी हमने डायरेक्ट यूज कर लिया। आप चाहो तो इसका प्रूफ ले सकते हो, जिनको आता होगा स्टूडेंट्स आप पक्का उसको लिख लेना, बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान इसका प्रूफ है स्टूडेंट्स। हमारे पास जगह कम है इसलिए यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम लिख लेना है स्टूडेंट्स कि अतः आबेल टेस्ट से दिया गया श्रेणी क्या है, अभिसारी है, ऐसा आप लिख लेना। आई होप स्टूडेंट्स कि ये जो वीडियो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ आया होगा। स्टूडेंट्स यदि आपको वीडियो में किसी प्रकार का त्रुटि नज़र आता हो तो बिल्कुल बताना, आपके फीडबैक हमें और आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा, बेहतर नॉलेज आप तक पहुंचाने के लिए मदद करेगा। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपसे पुनः मुलाकात करूंगा स्टूडेंट्स मेरे नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।